मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सिर्फ आपको ही स्वर्गलोक प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपके जो भी पितृ हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपकी 1000 से ज़्यादा पीढ़ियां तर जाती हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नाम के नगर में बैखासन नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार राजा ने रात्रि में सोते हुए स्वप्न में देखा कि उसके पिता तो नरक में पड़े हुए हैं। पुत्र, मैं यहाँ नरक में पड़ा हुआ हूँ, किसी प्रकार से मुझे मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार से जब राजा ने वचन सुने तो उनके चित्त में बड़ी शांति हो गई। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े किसी में भी सुख नहीं मिल रहा है। मैं किस प्रकार से तप, दान, व्रत आदि करके अपने पिता को मुक्ति दिला सकता हूँ? ऐसी मुझे कोई सरल सी विधि बताइए। उस पुत्र का तो जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। यह वचन राजा ने ब्राह्मण देवता से कहे। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। तुम वहाँ जाकर अपने प्रश्न का उत्तर मांग लो। राजा पर्वत मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछा। वह बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब को कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म की वजह से यह फल तुम्हारे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं। तब राजा बोले, महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके सौंप दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और कुटुंब के सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति भी मिल गई। इस प्रकार जो भी लोग पृथ्वी लोक पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रहते हैं, उन्हें कभी भी पितृदोष नहीं लगता और कभी भी उनके पूर्वज नरक लोक में भागी नहीं बनते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें, साथ में गणेश भगवान की भी पूजा करें। जो भी ऋतु फल हैं वह उन्हें अर्पित करें। पीला फल